अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का ट्रेनिंग का आज हमारे पास पहला सेशन है। आफाक अहमद साहब से मुखातिब हूँ और इंशाल्लाह आपको डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की मुकम्मल आपको इस सेशन में आपको सारी मुकम्मल ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आप जानेंगे कि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर कौन होता है और उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, और एक इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर ने किस किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना होता है इंटरनल बॉडीज़ के साथ या एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स है या बॉडीज़ है उनके साथ कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कैसे करनी है। इसी के साथ साथ आप सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से आईएसओ क्या कहता है डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग के हवाले से, इसको जानेंगे और इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो पहला सेशन है हमारा आज, तो प्रोसीड करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले ये जानना लाजमी है कि आपके पास डॉक्यूमेंट कंट्रोल क्या है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल किसे कहते हैं। अच्छा, अगर डॉक्यूमेंट कंट्रोल को समझा जाए तो डॉक्यूमेंट कंट्रोल आपके पास डॉक्यूमेंट्स की मैनेजमेंट है। आ, आप लोगों ने क्या करना होता है, मुख्तलिफ जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पॉलिसीज की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो प्रोसीजर्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो डेटा शीट्स की शक्ल में आपके पास हो सकते हैं, वो कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो ऑडिट के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो आपके पास चेक लिस्ट भी हो सकती है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोल आपके पास क्या है, आप मैनेज करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ताकि आप मेक श्योर कर सके डॉक्यूमेंट्स की एक्यूरेसी हो गई, एक्सेसिबिलिटी, कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स को एक्यूरेट सही तरीके से आप उसको अपने पास सेव करें, फिर आगे फर्दर प्रोवाइड करें, इजीली एक्सेसिबल हो। ठीक है, मतलब जो आपसे डिमांड करता है डॉक्यूमेंट्स की रेलेवेंट टीम्स हो गई या रेलेवेंट आपके पास इदारे हो गए, तो आप इजीली क्या कर सको, उनको प्रोवाइड कर सको। और इसी के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी सिक्योरिटी भी क्या है, बहुत ज़्यादा लाजमी है। उन डॉक्यूमेंट्स कंपनी की लीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ कंप्लायंस ताउन कैसे करेंगे, ठीक है, किस तरीके से ताउन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट कंट्रोल का क्या है, हिस्सा है। अच्छा, डॉक्यूमेंट कंट्रोल मेक श्योर करता है कि जो सही लोगों को एक डॉक्यूमेंट की सही वर्जन सही वक्त पे प्रोवाइड की जाए। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर क्या मेक श्योर करता है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर ये मेक श्योर करेगा कि जो राइट पर्सन है उसको राइट डॉक्यूमेंट का राइट वर्जन राइट टाइम पे प्रोवाइड किया जाए। ये इसमें सबसे बड़ी बात है। अच्छा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बात की जाए तो एज अ डॉक्यूमेंट कंट्रोलर आप लोगों की मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। रोल तो आपका है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हो आप, ये आपका रोल हो गया है। थोड़ा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी जानते हैं। आप क्या, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाता है डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करना। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आते हैं। ठीक है, और इसी के अलावा आप रिव्यू भी करते हो डॉक्यूमेंट्स को। और जो आपका प्रोजेक्ट है उसके रजिस्टरिंग के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी सारे आपके हाथ में होते हैं। इसी के साथ साथ आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर एक नंबरिंग सिस्टम के तहत मैनेज करते हो। ये नहीं कि बस डॉक्यूमेंट पहले का है, ये प्राइवेसी पॉलिसी है, दैट्स इट, नो। ठीक है, प्रॉपर हर डॉक्यूमेंट का नंबरिंग सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको मैनेज करना होता है। असल में ये इसलिए होता है कि मिसाल कंपनी ने आज डॉक्यूमेंट बना दिए वर्जन 0.1। ठीक है, फिर एक साल गुजर गए या 6 महीने गुजर गए, उसमें डिफेक्ट्स आ गए या मतलब उसको इम्प्रूव करना है, तो उसी का फिर जो दूसरा वर्जन फिर आपके पास बनता है, फिर उसको हम वर्जन 0.2 कह सकते हैं। अच्छा, वर्जन 0.2 आपके पास बन गया तो फिर आप वर्जन 0.1 को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बात नंबरिंग सिस्टम की हो रही थी, आपने डॉक्यूमेंट्स के प्रॉपर नंबरिंग सिस्टम के तहत आपने उनको क्या करना है, मेंटेन करना है। और इसी के साथ साथ आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी है। इंटरनल आपके इदारे के मुख्तलिफ टीम्स, वो हेल्थ एंड सेफ्टी की हो सकती है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की, ऑडिट की टीम्स हो सकती है, या रेलिवेंट मैनेजर सुपरवाइजर्स आपके हो गए। ठीक है, तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह फिर आपके पास एक्सटर्नल सोर्सेज भी हो गई। उसको फर्दर आगे इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाती है। ठीक है, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी आपके पास आ जाते हैं, तो वो अभी आपसे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते हैं। ठीक है, तो आपने उनको क्या करने होते हैं, प्रोवाइड करने होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने मेक श्योर करना है कि डॉक्यूमेंट का लेटेस्ट
जो रिवीजन है या वर्जन है, ठीक है, वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। कोई आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है, ऐसे नहीं कि आप उसको मिसाल अभी एडमिशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म का हमारे पास पहला वर्जन था 0.1, फिर हमने उसको अपग्रेड करते करते उसको 0.15 पे ले आए हैं 6-7 साल बाद, ठीक है। आजकल 0.18 वर्जन चल रहा है, आपसे डिमांड की जाती है एडमिशन फॉर्म की, तो आप वो 0.1 वाला वर्जन प्रोवाइड करते हैं, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है ना। लेटेस्ट वर्जन आपने, लेटेस्ट रिवीजन आपने क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। इसी के साथ साथ फर्दर देखा जाए तो ऑडिट्स होते हैं कंपनी में, फिर ऑडिट्स हेल्थ एंड सेफ्टी के हो सकते हैं, एनवायरमेंटल ऑडिट हो सकते हैं, पैसों के ऑडिट हो सकते हैं आपके पास। इसके अलावा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 9001 के तहत भी ऑडिट आपके पास हो सकते हैं। तो ऑडिट्स के दौरान आपका बहुत बड़ा किरदार है जनाब। आपका किरदार कैसे है? ऑडिट होता है तो ऑडिटर डिमांड आपसे करता है कि भाई फलाना डॉक्यूमेंट दिखाओ, फलाना डॉक्यूमेंट किधर है, पॉलिसी किधर है, तो सारी चीजें आपने प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो ऑडिट इंटरनल भी हमारे पास होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल ऑडिट में कंपनी का जो इंटरनल ऑडिटर है वही ऑडिट कंडक्ट करता है, जबकि एक्सटर्नल ऑडिट थर्ड पार्टी कंपनी करती है, ठीक है। वो दूसरी कंपनी से बंदा आता है, वो ऑडिट करता है। तो इन दोनों ऑडिट्स के दौरान आप लोगों ने ऑडिटर्स को क्या करना होता है, असिस्ट करना होता है, उनकी जो डिमांड्स है उनको फुलफिल करना होता है। इसी के साथ साथ आपकी ओब्लिगेशन में ये भी है जनाब कि कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा लाजमी है। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर उन डॉक्यूमेंट्स की अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, ठीक है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी उसमें हो सकती है, या पैसों के मामलात भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है, खुद तक रखना है, ठीक है। if आपके पास कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप तक महदूद होने चाहिए, ना कि किसी थर्ड पार्टी की डिमांड पे आप उसको क्या करें, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। तो इसके मैं बात करूं कॉन्सिक्वेंसेस पे, नताइज पे, if आप ऐसे कर सकते हैं तो आप पे कंट्री पे भी बैन लग सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको उस कंट्री पे भी बैन कर दिया जाए, और रेलेवेंट आपको बहुत बड़ा जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। और फ्रॉड के केसेस का भी आपको सामना कर सकता है, ठीक है।